हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो किस बारे में है? दिस इज़ द थर्ड वीडियो फॉर द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने क्या क्या देखा? इससे पहले वी सॉ डीएनए, इट्स स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, transcription. For those who have missed those videos, I have put the link for those videos in the description box. तो आप description box में उनके link को follow करके मेरे previous videos on this chapter देख सकते हैं. That will help you in understanding this video even better. तो आज के वीडियो का टॉपिक क्या है? आज के वीडियो का टॉपिक है जेनेटिक कोड, म्यूटेशन एंड ट्रांसलेशन. तो जेनेटिक कोड, व्हाट इज जेनेटिक कोड? बाय डेफिनेशन क्या? By definition, genetic code is nothing but the relationship between the sequences of the amino acids of a polypeptide chain and the sequences of the nucleotides either in the DNA or in the mRNA, or you can say in the mRNA and consequently the DNA, because DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन. सो बाय नाउ हम सबको एक रफ आइडिया है कि व्हाट इज अ जेनेटिक कोड. इट इज़ अ सीरीज ऑफ 333 न्यूक्लियोटाइड बेसेस, राइट? इतना तो अब हम सब जानते हैं, उन्हें कोडोन बोलते हैं. बट अब हम इसे जानते हैं. नाउ इफ़ यू टेक बैक योरसेल्फ टू द टाइम जब हम ये जानते नहीं थे, जब साइंटिस्ट ये जानते नहीं थे, तब क्या था? व्हाट वाज द कन्फ्यूजन? हुआ ये था, या व्हाट द हिस्ट्री इज कि साइंटिस्ट्स केम टू नो अबाउट डीएनए एंड आरएनए. डीएनए अपना ही रेप्लिकेशन बना लेता है. इट इज़ लाइक फोटोकॉपिंग इटसेल्फ एंड अपना कॉपीज बना लेता है. डीएनए से आरएनए हो जा रहा है बाय अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो दे थॉट कि ये दोनों तो न्यूक्लिक एसिड्स है, दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स लैंग्वेज. एक अपने आप कॉपी बना रहा है, एक दूसरे को बना रहा है. And they knew the mechanism. Curiosity, या जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था उनसे, वो ये था कि आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, what is that code? क्योंकि आरएनए तो न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, दोनों केमिकली कंप्लीटली डिफरेंट. देयर इज नो कनेक्शन. तो what is there in that आरएनए कोड जो जाके ट्रांसलेट हो रहा है? जैसे हमें क्यूरियोसिटी हो ना, क्योंकि किसी ने बंद लिफाफे में किसी को दे दिया, तो वी ऑलवेज वांट टू ओपन इट एंड सी कि अंदर क्या लिखा हुआ है, वेदर इट इज़ बांग्ला, कोरियन, हिब्रू, जापानीज, क्या लिखा हुआ है, राइट? सो द सेम क्यूरियोसिटी वॉज बगिंग ऑल द साइंटिस्ट्स ऑफ दोज टाइम्स. एंड दैट, और जो हम बात आज जानते हैं कि व्हाट इज जेनेटिक कोड, दिस क्यूरियोसिटी लेड टू द बिगिनिंग ऑफ मेनी स्टडीज, एक्सपेरिमेंट्स, एंड वी ऑल नो व्हाट जेनेटिक कोड इज टुडे. तो शुरू करते हैं सबसे पहले इन एक्सपेरिमेंट्स और प्रपोजल से. सो द फर्स्ट प्रपोजल केम इन 1954 फ्रॉम जॉर्ज गैमो. हु वॉज जॉर्ज गैमो? ही वॉज अ फिजिसिस्ट. बट तब तक साइंटिस्ट हैड दिस नॉलेज कि mRNA इज नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स. तो he also knew that there are 4 types of nucleotides. Why 4 types of nucleotides? Because there are 4 types of nuclear bases, nitrogenous bases, right? But amino acids कितने हैं? Which are making proteins? There are 20. तो he gave a proposal which was completely theoretical. और वो proposal कैसा था? जैसे हम करते हैं ना अंदाजे से, 1 से देखे नहीं हुआ, 2 से देखे नहीं हुआ, 3 से देखे हो गया, वैसा ही. So what he proposed first and what led to his proposal कि अगर 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और अगर सिंगल एक न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, then there are going to be only 4 अमाइनो एसिड. नहीं हो सकता काम. तो अगर दो न्यूक्लियोटाइड्स एट अ टाइम, which means 4 to the power 2, तो कितने अमीनो एसिड बना पाएंगे? 16 अमीनो एसिड्स. बट हमें कितना बनाना है? 20. तो ये भी नहीं हुआ.
Then he proposed कि 3 nucleotides at a time must be forming the code for a amino acid. तो 64, तो 4 to the power of 3 कितने हो रहे हैं? 64 amino acids हो रहे हैं. So he had proposed कि it has to be at least 3 codons. भले ही it gives us 64 codons, but इससे कम का impossible है. ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं. Okay? This was the proposal given by George Gamow in 1954. अब साइंटिफिक दुनिया है, सिर्फ प्रपोजल को मान लेने से तो नहीं होगा. It has to be put into various experiments, various testing, right? तो वैसा ही कुछ हम experiments देखते हैं which later on went into confirming this theoretical proposal कि each codon या each genetic code is made up of 3 nucleotides. तो क्या क्या है वो? So the first experiment हम किनका देखते हैं? हम देखते हैं in 1961 Marshall Nirenberg. What he did, he synthesized protein in the lab in a cell-free system, मतलब without any living cell, मतलब पूरा पूरी artificially, पूरा पूरी in vitro. Okay? So that gave some clue कि हाँ ये कोड जो है, ये प्रोटीन्स जो हो रहे हैं वो ऐसे कोड से हो रहे हैं which may be 3 bases या 3 nucleotides at a time. See, for your syllabus आपको खाली ये experiments के किन्होंने क्या किया था, you don't have to go in depth, you just have to know their names, their experiment, just a very rough overview. Okay? Then came 1964, Hargobind Khurana. He synthesized RNA with a predefined combination. This was a very very groundbreaking experiment, and because of this 1968 में उन्हें Nobel Prize भी दिया गया था. So what is this? Synthesize RNA with a predefined combination. मतलब कि I will say कि मुझे RNA चाहिए जिसमें कि ऐसे 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 न्यूक्लियोटाइड बेसेस हो. उन्होंने 2 तरह के RNA बनाए थे. One was a homopolymer, another was a copolymer. Okay? Homopolymer मतलब क्या? सारे के सारे constituents are of the same type. तो they made RNA, mRNA with this homopolymer. सारे के सारे U. 1 2 3 4 5 6. Very good. And the copolymer was made with uridylic acid and cytidilic acid. So it was a combination of UCU, CUC. 6. Okay. So when they made that RNA with these combinations, UUU से क्या मिला उनको? phenylalanine. ओके. एंड अगर उन्होंने एक प्री डिफाइंड RNA बनाया है, से फॉर एग्जाम्पल विथ 6 न्यूक्लियोटाइड्स, और अगर 2 एलानिन के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, फिनाइलएलानिन के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, दिस मीन्स दे विल नो कि 3 आर कोडिंग फॉर 1 अमाइनो एसिड. FUCU और CUC यहाँ 2 अलग अलग हो गए, और यहाँ उन्हें जो मिला UCU से उन्हें सेरीन मिला और CUC से ल्यूसिन. सो दैट गिव देम द क्लू कि ये 3 होके पढ़ा जा रहा है, एंड फॉर एवरी 3 न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन इट इज कोडिंग फॉर 1 अमाइनो एसिड. Then in 1965, Severo Ochoa, he discovered the enzyme polynucleotide phosphorylase. ये एंजाइम क्या करता है? It can synthesize an RNA in a template independent fashion. उसको कोई DNA template strand नहीं चाहिए. आप इस एंजाइम को रखिए कच्चा माल, that is ribonucleotides, energy और वो सब दे दीजिए, it will make the nucleotide. Okay? So all these 3 experiments were very groundbreaking, and इनसे ये पता चला था कि what Gamow had told कि genetic code में 3 करके ही होने वाला है, भले ही उससे ज़्यादा codes हो जाए. You have 64 codes in hand, but that is the truth. And then a checkerboard pattern जो अभी हम देखने वाले हैं, it was developed. वो डायग्राम सब बुक हर जगह
जो है इट इज इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन रेफर टू दैट। मैं उसको ड्रॉ करने वाली हूँ बट ओनली अ पार्ट ऑफ दैट। बट बिफोर दैट लेट अस लुक इनटू द फीचर्स ऑफ दिस जेनेटिक कोड। व्हाई स्टडिंग द फीचर्स ऑफ दिस जेनेटिक कोड बिकम्स इंपॉर्टेंट? सी, अगर 20 एमिनो एसिड है और 64 कोड्स हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि दिमाग में आता ही है कि एक एमिनो एसिड को बनाने के लिए देयर मस्ट बी मोर देन वन कोडॉन, राइट? ऐसे ही और बहुत सारे से बातें हैं, सो लेट्स लुक एट देम। तो ये कुछ सेलिएंट फीचर्स है ऑफ द जेनेटिक कोड। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म या इन ब्रीफ लिखा है, ओके, विद जस्ट द बेसिक कीवर्ड्स सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रिमेंबर। तो सबसे पहला है ट्रिपलेट कोड। तो वी ऑल नो बाय नाउ, और पूरा खोज तो यही था कि वो कोडॉन जो है वो सिंगलेट है, डबलेट है, ये ट्रिपलेट है, क्या है, राइट? सो इट इज ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट के चक्कर में कितने 64 कोडॉन्स आ गए। तो आउट ऑफ दैट 64 कोडॉन्स, 61 कोडॉन्स आर फॉर एमिनो एसिड्स, 3 do not code for amino acid, those 3 are called stop codons, okay? जैसे ही वो कोडॉन आता है mRNA के सीक्वेंस में पता चल जाता है कि अब कोडिंग बंद करना है। These are the red flags, okay? Start signal हमेशा initiation code is either AUG, start codon. Remember the structure of mRNA जो मैंने previous वीडियो में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो the link is in the description box, okay? तो इनिशिएट जब भी होता है उसका कोडॉन हमेशा AUG होता है। इन सम केसेस इट हैपेंस टू बी GUG। तो AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन, ओके, एंड GUG फॉर वेलाइन। स्टॉप सिग्नल है ये 3 कोड, UAA, UAG एंड UGA, उआ, उआग एंड उगा। जैसे ही ये 3 कोड में से कोई सा भी एक कोड आ गया mRNA में, द ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप्स। यूनिवर्सल कोड, codon specifies same amino acid for all. In the first video, do you remember I had said a line कि जो कोड मेरे बॉडी में है आपके बॉडी में, कुत्ता, बकरी, मच्छर, सारे के सारे they carry the same code. That is what is meant here. कि मेरे बॉडी में अगर UUU is coding for phenylalanine, वो मच्छर मुझे जो आके काट रहा है उसके बॉडी में भी UUU is going to code for phenylalanine। या अगर बैक्टीरिया विच इज इन्फेक्टिंग मी, या बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस जिससे मेरे घर में दही बन रहा है, उसमें भी UUU एमिनो एसिड फिनाइलएलानिन वाला एमिनो एसिड है बनाएगा, कुछ और एमिनो एसिड नहीं बनाएगा। दीज आर ऑल यूनिवर्सल, फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, उसका मैं अलग से लिस्ट दे दूंगी, ओके। डीजेनरेसी ऑफ कोड, ना 61 कोड्स हमारे पास है और 20 एमिनो एसिड, तो जाहिर सी बात है एक एमिनो एसिड के लिए देयर कैन बी मोर देन 1 कोड। सो एक्सेप्ट फॉर मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, all amino acids are coded by more than 1 codon. And please remember this, जब मैं वो टेबल ड्रॉ करूंगी I'll explain this one, okay? Non-ambiguous, ambiguous मतलब क्या, दो मुंह, ambivalent, both double sided. Non-ambiguous means what? One code, one amino acid. एक amino acid के लिए there can be multiple codes, but एक कोड एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा। UUU अगर है तो वो हमेशा फिनाइलएलानाइन ही बनाएगा। UUU अगर है तो वो कभी जाके प्रोलीन बना लेगा, कभी फिनाइलएलानिन, ऐसा कभी नहीं होता। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन एम्बिगुअस, ओके। कोई दो मुंहपना यहाँ पे है नहीं, दोगलापन नहीं है इन पे, ओके। दैट इज द बेटर वर्ड, राइट। ये कोड्स जो है वो दोगले नहीं है। कॉमालेस, कॉमालेस mRNA is read in a continuous fashion। जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है, so this is the start codon, this is the stop codon। ये पूरा mRNA है, it never stops। जो भी है each and every nucleotide will be read through, इसीलिए इसको कॉमालेस बोला जाता है कि कोई पंचुएशन है नहीं, ओके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड प्लीज कीप दिस इन माइंड नाउ। अभी जो हम म्यूटेशन पढ़ेंगे उसमें दिस हैज सम सिग्निफिकेंस। Polarity, it is always read from 5 to 3
डायरेक्शन। ये आपके बुक में है नहीं, बट आई एम गिविंग इट टू यू। इट्स अ वेरी मैटर ऑफ कॉमन सेंस, मतलब इंटरप्रेट करे वो डिसिफर करना पड़ेगा आपको, पर ठीक है मैं बना बना के ये पॉइंट आपको दे रही हूँ। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी मीन्स व्हाट? Linear sequences of the nucleotides in DNA, RNA and the amino acids of polypeptides are always going to be in sequence. DNA से जो RNA बन रहा है वो कोडॉन्स सेम सीक्वेंस में होंगे, और वही कोडॉन्स जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में linearly the amino acids will be made in the polypeptide chain. Clear है? So these were some of the very important salient features of जेनेटिक कोड। अब मैं एक और पॉइंट यहां लिखने वाली हूं, मैं इसको रब करके लिखती हूं, आई थिंक दैट विल बी बेटर, राइट? वो पॉइंट है सिस्ट्रॉन पॉलीपेप्टाइड पेयरिटी। सिस्ट्रॉन याद है, अभी अभी हमने किया हुआ है। सिस्ट्रॉन इज नथिंग बट दैट स्ट्रेच ऑफ डीएनए, वो स्ट्रक्चरल जीन mRNA में जो हो रहा है, दैट मच विच इज कोडिंग फॉर अ प्रोटीन। इवेंचुअली इट इज कोडिंग फॉर अ प्रोटीन, राइट? तो जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स हैं हमारे सेल में, उतने ही सिस्ट्रॉन्स होंगे इन द जीनोम। सोच के देखो, क्योंकि जितने डीएनए में जितने स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जिससे उतने ही mRNA हो रहा है, और जितनी बार mRNA हो रहा है, जितने तरह के, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ नंबर्स, वी आर टॉकिंग ऑफ टाइप्स। ये एक स्ट्रक्चरल जीन हो गया, दिस इज द सिस्ट्रॉन, इट इज कोडिंग फॉर mRNA एंड इट इज कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, राइट? तो दिस आर गोइंग टू हैव अ पेरिटी। वंस अगेन पॉलीपेप्टाइड के टाइप्स के बारे में बोल रही हूँ। इफ देयर आर 10 पॉलीपेप्टाइड्स टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 10 पॉलीपेप्टाइड टाइप्स इन आवर सेल, तो देयर आर गोइंग टू बी 10 डिफरेंट टाइप ऑफ mRNA एंड 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्ट्रॉन। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ नंबर्स, तब तो हो चुका, कहीं पे मिलियन पॉलीपेप्टाइड्स है, कहीं पे, ओके, वी आर नो, इनफैक्ट नंबर का नहीं होगा, खाली टाइप्स का ही होगा। तो अब नाउ लेट अस सी हाउ दैट चेकर बोर्ड इज मेड। इट्स वेरी इजी। तो बच्चों प्लीज, अगर किसी के पास किताब इस वक्त नहीं है, प्लीज ओपन योर बुक and refer to the table that is given in the book. It is very difficult कि पूरे 64 कोडोन्स लिखो, पर मैं समझा दे रही हूँ। Now एक कोडोन क्या है? Say for example it is CCU, okay? तो ये फर्स्ट बेस है, ये सेकंड, ये थर्ड। This side defines the first base, this the second base and this the third। यहाँ पे पूरे कलम के लिए always remember the sequence, it is UCAG, okay? UCAG UCAG हो जाना है। थर्ड बेस के लिए इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन रो ऑल द 4 न्यूक्लियोटाइड्स, वन अनदर रो ऑल द 4, अनदर रो ऑल द 4, अनदर रो ऑल द 4। अब इन तीनों को मिला के कोड्स बनते हैं। जैसे फर्स्ट कोड क्या होगा? इसका U, इसका U, इसका U। दिस कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन, ओके। फिर हो जाएगा UUC, UUC, दैट इज ऑल्सो फॉर फिनाइल एलानिन। फिर हो जाएगा UUA, इसका कुछ और है, मैं देख के बोल रही हूँ। फिर है UUG, these two are for leucine, ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड वाले का अगर करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी UCU। UCU किसके लिए है? सेरीन के लिए है। अभी हमने किया इन द एग्जाम्पल हरगोविंद खुराना का कोर पॉलीमर में, इट वाज UC, सो UCU वाज फॉर सेरीन। फिर दूसरा हो जाएगा UCC, ये भी सेरीन के लिए है। UCA, ये भी सेरीन के लिए है। UCG is also for serine. Now, so what do we get to see here? Serine is one amino acid और उसके लिए 1 2 3 4 कोड्स है, which means this shows degeneracy of code.
अब डीजेनरेसी ऑफ कोड हम जहां भी देखेंगे यू विल ऑलवेज सी, जैसे यहाँ पे यू सी द फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलवेज कांस्टेंट, थर्ड वाले में यू आर गोइंग टू सी वेरिएशन. यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी ईदर यू और सी और ए और जी. दिस इज फॉर सेरीन, राइट. नीचे का जैसे जी जी, लास्ट वाले कलम का जैसा अगर हम देख लास्ट वाले इस बॉक्स का, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जी 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 जी. इसका और इसका मिला के फर्स्ट दो हमेशा जी होगा, नेक्स्ट वाला यू, इधर से सी, इधर से ए, इधर से जी. सो जी जी इज एक्चुअली जहां पे भी है इट इज फॉर ग्लाइसिन. ओके, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर. सब सारे के सारे याद होंगे नहीं, बट विद दिस यू कैन रिमेंबर कि इस डीजेनरेसी को अगर आप याद रखें यू विल बी एबल टू रिमेंबर द अमाइनो एसिड. इंपॉर्टेंट जो है वन इज AUG विच इज फॉर मिथियोनिन, UUU फॉर फिनाइलएलानिन, फिर ए का जैसे याद कर लो, एंड GAG एंड GUG. रिमेंबर ये कहीं देखा हुआ सा लग रहा है. GAG इज फॉर ग्लूटामिक एसिड, रिमेंबर कहाँ, और दिस इज फॉर वेलाइन. कहाँ देखा था हमने, सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन से ग्लूटामिक एसिड के बदले वेलाइन हो जाता है, राइट. देन ये CC वाला जहां पे भी CC है, CCU, CCC, CCA, CCG. CC is for proline. Okay, so this way this is how you will decipher the table. और कुछ important amino acids और उनके codes याद रख देना. And the questions that may come from this part is जैसे आपको फिनाइल कुछ codes दे दिए गए, you have to write the name of the amino acid. मोस्टली इजी से ही देते हैं, जैसे फिनाइलएलानिन, मिथियोनिन, ग्लूटामिक एसिड, वेलाइन. ओके, यही सबसे, या तो फिर कुछ अमाइनो एसिड्स वही दे देंगे, यू मे हैव टू राइट द कोड. एंड अनदर थिंग, वेरी इजी क्वेश्चन, अगर एक mRNA में से फॉर एग्जाम्पल उससे अगर 9 अमाइनो एसिड्स हो रहे हैं, so how many nucleic bases are there या nucleotides are there? 9 into 3 27. okay, या उल्टा दे दिया 27 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है तो कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, राइट. सो दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू मे गेट फ्रॉम हियर. तो इसके बाद लेट मी राइट द एक्सेप्शंस जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड में है. ओके, तो एक्सेप्शंस क्या क्या है, डिफरेंट कोडॉन्स इन पैरामेशियम एंड सिलिएटेड प्रोटोजोआन. ये जो स्टॉप कोडॉन है विच इज UAA एंड UGA, these act as stop codons for rest all of the organisms. यहाँ पे दे कोड फॉर ग्लूटामिन. और माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, माइटोकॉन्ड्रियल में जो सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम होता है डबल स्ट्रैंडेड, AGG एंड AGA दे कोड फॉर Arginine and they act as the termination code. okay, या stop codon. और UGA जो बाकी हर जगह it works as a stop codon, here it codes for tryptophan in human mitochondria. और human mitochondria में ही AUA codes for methionine, बाकी सब जगह it codes for isoleucine. okay, तो with this we are done with genetic code. तो बच्चों पसंद आया, समझ में आया? एक लाइक तो बनता है. एंड फॉर दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज कीप द चैनल सब्सक्राइब्ड. ओके, इसके बाद हम देखते हैं म्यूटेशन. तो म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन? वी ऑल हैव रेड, और आप सबको मालूम है म्यूटेशन क्या है, एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ DNA, राइट. और ये चेंजेस क्यों हो सकता है, फॉर व्हाट रीजंस और व्हाट आर द कॉजेस? डिलीशन या इंसर्शन, डिलीशन ऑफ अ लार्ज पोर्शन, जिससे कि एक जीन ही गायब हो जाए, या डिलीशन या इंसर्शन ऑफ वेरी जस्ट 1.1 बेस पेयर, राइट. या तो फिर पूरा का पूरा वो क्रोमोसोम का एक आर्म ट्विस्ट हो जाए. देयर आर मेनी वेज ऑफ ब्रिंगिंग इन म्यूटेशन, मेनी वेज द म्यूटेशंस अकर. तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं
दैट इज पॉइंट म्यूटेशन, जिससे कि फ्रेम शिफ्ट होता है. आई होप यू नो व्हाट अ फ्रेम शिफ्ट इज. जस्ट इन केस यू डू नॉट नो व्हाट अ फ्रेम शिफ्ट इज, ये एक mRNA है which is the code CCUUAGGA. clear? when it is being read, ये तीन करके पढ़ा जा रहा है. if for some reason कुछ अगर बदल जाता है, so the reading frame it either shifts forward or it moves backward, so that is the frame shift. पहले क्या था? This was the frame to be read. Now something has changed, so the frame has shifted. तो इसमें हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को डिटेल्स में समझने वाले हैं, और इसी से द रिलेशनशिप बिटवीन अ जीन एंड अ डीएनए इज वेरी वेल अंडरस्टूड. तो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने क्या देखा था? सिकल सेल एनीमिया. वहां पे पॉइंट म्यूटेशन, खाली एक जगह पे ए एंड टी के अदला बदली से द एंटायर थिंग चेंजेस, राइट? उसी का ही हम यहाँ पे लेट अस फर्स्ट सी विद अ एग्जांपल ऑफ अ जनरल लाइन, फिर मैं आपको ये कोड्स लिख के समझाने वाली हूँ. ओके, तो शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ये लाइन क्या है? राम हैज रेड कैप. ऑल आर 3-letter word. Imagine them to be 3-lettered nucleotide codons also. Okay, very normal. So what is our frame here? From R to P in terms of 3333. Everything clear? तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? एक इंसर्शन का. अगर बीच में कुछ एक इंसर्ट हो जाता है, how the frame shifts. Now बीच में we insert the B. तो ये it will start reading from this end. RAM, राम हैज. अब B आ गया तो यहां से it will count 3 letters. ओके, BRE. अब D इनके साथ आ जाएगा, फिर यहां 3, ये बेचारा अकेला पड़ गया. तो यहां तक जो भी था सही सलामत था. ये सिंगल पॉइंट इंसर्शन है, यहां से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, राइट? अब यहाँ पे एक और हम इंसर्ट करके देखते हैं. लेट्स इंसर्ट आई हियर. सो नाउ राम हैज BIR, बीर, EDC, AP. यहां तक तीन एमिनो एसिड्स हो रहे हैं. यहां तक इट इज ऑल गुड. फ्रॉम हियर बिगड़ा हुआ है और इसका कोई कोड हो नहीं रहा, कुछ ट्रांसलेशन हो नहीं रहा. नेक्स्ट, अब यहां क्या? यहां पे अब एक और न्यूक्लियोटाइड घुस चुका है. सो नाउ राम हैज बिग रेड कैप. सो दिस इज ऑल्सो कोडिंग फॉर एन अमीनो एसिड, दिस इज ऑल्सो कोडिंग फॉर एन अमीनो एसिड. अब तक ये जो विच वॉज नॉट कोडिंग फॉर एन अमीनो एसिड, नाउ दिस इज ऑल्सो स्टार्टेड टू कोड फॉर एन अमीनो एसिड. तो टिल दिस पॉइंट द पॉलीपेप्टाइड चेन जैसा होना था वैसा हो रहा है. यहां से the coding has changed plus an extra amino acid is being made. यहाँ पे 1 2 3 4 amino acids, यहाँ पे 1 2 3 4 5 amino acids. क्या पता चल रहा है कि insertion in terms of 1 या 2 nucleotides अगर हो जाए, from this point the entire frame becomes disturbed. If this insertion is in multiple of 3 or multiple of 3, तो व्हाट इज हैपनिंग? यहां तक ये ठीक है, यहां से भी ये ठीक है. रेड कैप वापस वही अमीनो एसिड बना रहा है, लेकिन बीच में एक नया अमीनो एसिड आ गया, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू इंसर्शन. अब डिलीशन के लिए बच्चों, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट हियर. यू कैन स्टार्ट बाय ओमिटिंग अ लेटर. फिर EDC हो जाएगा, AP हो जाएगा, फिर आप E को डिलीट कीजिए, D को डिलीट कीजिए, एंड दैट इज हाउ यू राइट एंड प्रैक्टिस. इससे यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट विद द कॉन्सेप्ट. अब ये तो था जनरल इंग्लिश लाइन. अब मैं एक कोड लिख के आपको वही चीज समझाती हूँ. ओके,
पसंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बिना कमेंट किए सब चले जा रहे हैं। तो बच्चों, जो हमने अभी अभी सीखा उसी को एक बार आजमा लें। इन टर्म्स ऑफ रियल कोडोन्स, सेंटेंस का तो हो चुका, दैट वाज फॉर अंडरस्टैंडिंग। नाउ द रियल लाइफ टेस्टिंग। AUG, UUU, UC, UUC, GUG, GGU. This is for methionine, phenylalanine, phenylalanine, valine and glycine. यहाँ पे एक G घुसा रही हूँ। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। AUG, UUU, UUC, methionine, phenylalanine, phenylalanine. यहाँ पे GGU is coding for glycine और यहाँ से पूरा बदल गया। फिर GGG is for glycine, अब ये बेचारा अकेला है, कुछ नहीं कर पा रहा है। AUG, फिर यहाँ पे हम एक और C घुसा देते हैं। यहाँ तक सब ठीक है। GCG is coding now for alanine, यहाँ से फिर से बिगड़ने लगा। UGG is for tryptophan और ये कुछ भी नहीं। सो जैसे ही हम एक एक इंसर्ट कर रहे हैं, यू कीप ऑन कंपेयरिंग विद व्हाट द ओरिजिनल वाज। फिर यहाँ पे हमने और एक इंसर्ट कर दिया। नाउ इट इज, इससे पहले CGC, तो यहाँ पे एक एमाइनो एसिड पूरा एक्स्ट्रा आ गया, आर्जिनिन। फिर वेलाइन एंड ग्लाइसिन, वेलाइन एंड ग्लाइसिन। सो जैसे ही 3 हो गए, इट अगेन रिस्टोर्ड, यहाँ से इट रिस्टोर्ड, बट एक कंप्लीट अमाइनो एसिड ऐड करने के बाद। सो दिस इज ऑल्सो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्टी और अनएक्सपेक्टेड और एरोनस पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? तो आई होप विद दिस, देखो मैं एक भी कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ, मैं हर तरह के एग्जाम्पल सब कुछ लिख के समझा रही हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, बट आई हैव टू नो इट फ्रॉम यू कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है कि नहीं। ओके, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद आई होप म्यूटेशन इज क्लियर। तो इसके बाद अब हम जाएंगे ट्रांसलेशन में। तो फाइनली ट्रांसलेशन, द लास्ट लेग ऑफ द सेंट्रल डॉगमा, राइट? याद है, DNA इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, ट्रांसक्रिप्शन से RNA एंड RNA से ट्रांसलेशन। जेनेटिक कोड भी हमने अब क्रैक कर लिया। तो जो मिस्ट्री बना हुआ था इन हिस्ट्री कि वो RNA में वो क्या कोड छुपा हुआ है, वो कैसा होता है जिससे कि प्रोटीन बनता है, now we all know it is in number of 333 triplet codon। तो अब फाइनली RNA ट्रांसलेशन, तो अब फाइनली ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स to form a polypeptide chain following the sequence of codons that is there in the mRNA, right? तो ट्रांसलेशन प्रोसेस समझने से पहले उसका मशीनरी देख लेते हैं, क्या क्या चाहिए। mRNA जो कि संदेशा ला रहा है, which has all the coded message। tRNA the Swiggy Zomato या the coolie या the porter, whatever you say। राइबोसोम्स द प्रोटीन फैक्ट्री, एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए जहाँ पे वो आके बना सके। एमिनो एसिड्स द कच्चा माल। एनर्जी मॉलिक्यूल्स, कोई सा भी प्रोसेस बगैर एनर्जी के तो होता नहीं है। सो व्हाट आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स सर? ATP, GTP। मैग्नीशियम आयंस, एंजाइम्स दो, वन इज एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेज, दूसरा है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेसेस। नाउ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेसेस जो एंजाइम है, दिस इज अ राइबोजाइम or a ribosomal RNA। तो this can be taken as an example of RNA as a catalyst। Okay, mark it down। तो यहाँ से mRNA and tRNA का for students those who have been watching all my videos, I have explained them in details in my previous video, and once again I am repeating for those who have not watched, those who are not very sure about the structure of tRNA and mRNA, I have given the link in the description box। Please go and see those videos। राइबोसोम का स्ट्रक्चर I know you all know, but जो बात शायद क्योंकि क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है, in class 11 you have read that it is made up of 2 subunits, RNA and riboproteins। One thing that I think was not told in class 11 but you need to know now is about the binding sites of ribosomes।
तो राइबोसोम क्या है? दीज आर द टू यूनिट्स, लार्ज यूनिट एंड दिस इज द स्मॉल यूनिट, राइट? देयर आर टोटल 4 बाइंडिंग साइट्स इन राइबोसोम, बड़े यूनिट और छोटे यूनिट को मिला के। तो सबसे पहले यहां पे एक साइट है, इट इज कॉल्ड द ई साइट इन द लार्जर यूनिट। पहले हम लार्जर यूनिट का देखते हैं, फिर स्मॉलर यूनिट का देखेंगे। ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, एंड यहां पे है mRNA बाइंडिंग साइट। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज पी साइट? ये साइट, सी दिस इज अ प्रोटीनेशियस एंड आरएनए को बना के एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ है। तो व्हेन वी टॉक ऑफ दिस साइट, तो इसका मतलब क्या कि वहां के बॉन्ड्स और फोल्डिंग्स कुछ ऐसे हैं सो दैट इट कैन गिव सम काइंड ऑफ अ ग्रूव या अ होल्डिंग प्लेस फॉर द आरएनए, सॉरी हाँ, फॉर द टीआरएनए। तो पी साइट गिव्स द होल्डिंग साइट, द स्टैंडिंग साइट, जहां पे आके, या द अटैचमेंट साइट फॉर द इनिशिएटर, फॉर द इनिशिएटर टीआरएनए। ओके, ए साइट, वो जो पहला इनिशिएटर हमेशा क्या होता है? इनिशिएटर आरएनए, इट ब्रिंग्स द मिथियोनिन अमाइनो एसिड एंड इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। फिर दूसरा एक टीआरएनए आता है, तो उस दूसरे वाले टीआरएनए के लिए ये ए साइट है, वो आके यहां लग जाता है एंड इट फिट्स हियर, इट इज सिक्योर्ड सो दैट इट कैन ट्रांसफर द अमाइनो एसिड दैट इट इज कैरिंग टू द पी साइट, ओके, बॉन्डिंग के लिए। और जब पी साइट पे लगे हुए टीआरएनए का काम हो चुका होता है, इट गोज टू द ई साइट, ई इज एग्जिट साइट, और यहां से निकल जाता है। क्लियर? और जब पी खाली हो गया, ए साइट वाला टीआरएनए पी में चला आता है, पी से ई एंड इट एग्जिट्स। और एमआरएनए हमेशा आके इट अटैचेस टू द एमआरएनए बाइंडिंग साइट, जो कि स्मॉलर यूनिट पे होता है। This info is very necessary for you to understand the synthesis of proteins. अब हम शुरू करते हैं। So protein synthesis में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, कच्चा माल, उन्हें तैयार करो। इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब विसल बजाओ या सायरन बजाओ कि अब गेट रेडी फॉर योर जॉब, ओके, गेट अप फ्रॉम द स्लम्बर, ओके। तो एक्टिवेशन में क्या होता है ना, लेट्स अज्यूम कि ये साइटोप्लाज्म है और प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो साइटोप्लाज्म इज द पूल ऑफ ऑल दिस केमिकल्स, वहां पे सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं। नाउ रिमेंबर द टीआरएनए, ये डीएचयू लूप, ये एंटीकोडन लूप, एंड दिस इज द 5 लूप, और दिस इज 3 एंड यहाँ दिस इज द डीएचयू लूप। और डीएचयू लूप पे क्या बाइंडिंग साइट था? The amino acid synthetase recognition site. So this DHU loop, it recognizes the enzyme amino acid tRNA synthetase. ये जो एंजाइम है, they are of 20 different types for the 20 different amino acid. It goes and identifies the specific amino acid. Okay, how does it do? तो ये एक अमाइनो एसिड हो गया, प्लस विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ये अमाइनो एसिड प्लस एटीपी, दिस एंजाइम कम्स दिस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयंस। इट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड द एंजाइम and releases the 2 phosphate groups, inorganic phosphates. तो ये पूरा अभी एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट? नाउ कम्स द सेकेंड स्टेज। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो बन गया है, द सेकेंड स्टेप इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। उसको एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी बोला जाता है। नाउ व्हाट इज टीआरएनए?
tRNA इज द ट्रांसफर आरएनए, वो हर एक अमाइनो एसिड को इंडिविजुअली लाके उस mRNA के ऊपर रख देता है। ओके, तो उसको अमाइनो एसिड को लाने के लिए उसके सर पे वो अमाइनो एसिड लगाना है, राइट। जैसे कूली को अगर किसी ट्रक पे कोई सामान रखना हो तो इट हैज टू लिफ्ट, तो सेम प्रोसेस सिमिलर। ओके, मैं खाली सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड मैं ये एग्जांपल दे रही हूं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हो बन चुका है, ये कॉम्प्लेक्स नाउ गोज टू द tRNA एंड द सेम एंजाइम इज कैटालाइजिंग दिस रिएक्शन ऑल्सो। वो अब उस एमिनो एसिड को tRNA के थर्ड एंड पे, जहां पे CCA सीक्वेंस है, लगा देता है और यहां से AMP भी निकल जाता है। एंजाइम जो बाइंड करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया था वो भी निकल जाता है। क्लियर? रिमेंबर द tRNA स्ट्रक्चर। ये थर्ड एंड यहां पे आके अब ये अमाइनो एसिड लग चुका है और ये थर्ड एंड के लास्ट जो सीक्वेंस है दैट इज CCA। ओके, तो ये कच्चा माल जो है अब पूरा तैयार हो चुका है जाके लगने के लिए। अब देखते हैं mRNA और राइबोसोम्स कैसे, हाउ दे आर बिहेविंग, हाउ दे आर स्टार्टिंग द प्रोसेस। ओके, तो आफ्टर ऑल द अमाइनो एसिड्स आर रेडी फॉर एक्शन, द सेकेंड थिंग इज इनिशिएशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ऑफ कोर्स इनिशिएशन के लिए वो तो अमाइनो एसिड चाहिए ही होगा। तो हाउ डज दिस इनिशिएशन टेक्स प्लेस? सबसे पहले स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। नो आई थिंक यू ऑल नो कि राइबोसोम्स कभी भी साइटोप्लाज्म में दो यूनिट एक साथ नहीं रहते, वो हमेशा अलग अलग रहते हैं। ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू कम टुगेदर फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस वो दो एक साथ होते हैं, राइट। तो अभी सबसे पहले उन दोनों यूनिट्स को एंड mRNA को एक साथ लाना है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, फॉर्मेशन ऑफ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज एन mRNA, फिफ्थ एंड थर्ड एंड। हमेशा mRNA फिफ्थ एंड से की तरफ से ही घुसता है एंड इट इज ऑलवेज रेड फ्रॉम फिफ्थ टू थर्ड एंड। पोलैरिटी ऑफ रीडिंग हमेशा याद रखना। अभी अभी मैंने वो सेलियन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड में भी यही लिखवाया है, राइट। कोडोन इज ऑलवेज रेड फ्रॉम फिफ्थ टू थर्ड एंड। दिस इज द स्टार्ट कोडोन, ये कैप है, ये UTR है और ये स्टार्ट कोडोन है। द स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम comes and attaches here. Clear? तो यहीं पे इसका mRNA बाइंडिंग साइट है एंड दिस इज द स्टार्ट कोडोन। और ये हमेशा अटैच ऐसे होता है जैसे कि P साइट जो है लार्जर सब यूनिट का, जब वो आके लगने वाला है वो बिल्कुल यहां से मैच हो जाए। लाइक इफ यू हैव विजिटेड द प्लेटफॉर्म ऑफ अ रेलवे स्टेशन, तो जैसे लिखा हुआ था AC कोच 1, AC कोच 2, स्लीपर क्लास 2, AC चेयर कार, और जब ट्रेन आके रुकती है तो दैट लेबल एंड दैट बॉगी ऑफ द ट्रेन या कोच ऑफ द ट्रेन बिल्कुल मैच हो जाता है, राइट। हम प्लेटफॉर्म में जाके वो लेबल देखते हैं, अगर हमारा AC1 का है टिकट तो हम AC1 के लेबल के नीचे ही खड़े रहते हैं जहां वो साइन होता है। एंड व्हेन द ट्रेन कम्स द AC1 इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो जब ये स्मॉल यूनिट आके लग रहा है, दिस इज द mRNA बाइंडिंग साइट, RNA को लगा चुका है, दिस इज द स्टार्ट कोडोन। और ऐसे ही लगता है कि P साइट बिल्कुल इस स्टार्ट कोडोन के बराबर हो। ओके, नाउ द T इनिशिएटर कोडोन जो है, सॉरी, नाउ द T इनिशिएटर tRNA which is carrying the amino acid methionine that comes and attaches here. तो ये स्टार्ट कोडोन AUG, द इनिशिएटर tRNA with methionine it comes, उसका एंटी कोडोन क्या है, UAC, दिस इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ दिस स्टार्ट कोडोन। और यहाँ पे ये P साइट है। ओके, अभी द लार्जर सब यूनिट इज गोइंग टू कम एंड अटैच, बिल्कुल इसके बराबर P साइट उसमें होने वाला है।
सो व्हाट, और इस प्रोसेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर्स, दे कम एंड हेल्प एंड एनर्जी इज गिवन बाय जीटीपी. ओके, सो दिस इज लाइक द, जैसे समझ लो कि वो कूली, वो या पोर्टर, इट कम्स टू द ट्रक. नाउ इट नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, एक पायदान उसको चाहिए, वेर इट कैन स्टैंड एंड लोड इट ऑफ. सो दिस इज द पायदान. और ये पी साइड जो पीछे है, दैट इज गोइंग टू होल्ड द tRNA स्टेबल जब तक वो ट्रांसफर ना कर दे. ओके, सो फार सो गुड. नाउ द लार्जर subunit of ribosome is going to come and attach above this. Now the larger subunit has come and attached. अब यहाँ के 3 साइड्स को हम देख लेते हैं. ये है E साइड, दिस इज एग्जैक्टली द P साइड. ओके, और ये इनिशिएटर tRNA लग चुका है विद द मिथियोनिन अमीनो एसिड. ये साइड अभी खाली है. So this complex is completely formed, right? This complex is completely formed and this marks the end of initiation of polypeptide chain. Polypeptide chain initiation हो चुका है, start तो यहीं पे हो चुका था. This is, अब क्या होना है, the next phase which is elongation. Okay? तो नाउ द एलोंगेशन बिगिंस. तो साइट क्या क्या है, EPA साइट. ए साइट पे इनिशिएटर tRNA. मुझे हमेशा इनिशिएटर tRNA बोलने में आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम होता है. एनीवेज द स्टार्टर tRNA मैं बोलती हूँ. ओके, फॉर कन्वीनियंस. मिथियोनिन लग चुका है. नेक्स्ट इज द A साइट. नाउ अनदर tRNA with the anticodon CAA comes. Why? Because यहाँ पे GUU है. GUU is the codon for valine. तो tRNA जिसमें कि valine लगा हुआ है, along with this anticodon it comes and it forms hydrogen bond. तो समझ लो पोर्टर आ चुका, ये इस पायदेन पे स्टेबली हाइड्रोजन बॉन्ड बना के खड़ा हो गया. और इसके बैकग्राउंड पे जो ये A साइट है, दैट इज गिविंग इट स्टेबिलिटी कि भैया हिलो मत. आपके सर पे जो अमाइनो एसिड है, इट हैज टू नाउ फॉर्म बॉन्ड. टिल इट फॉर्म्स द बॉन्ड, डोंट मूव. ओके, सो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन दिस अमाइनो एसिड एंड दिस अमाइनो एसिड. कौन सा वाला बॉन्ड फॉर्म होना है, पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, CO of the first amino acid and NH of the incoming amino acid. Clear? And which enzyme is catalyzing this one? Peptidyl transferase, right? So now M has formed a bond with valine. What is going to be the next step? ये जो एमिनो एसिड है, ये इससे अब डिटैच हो जाएगा. It was charged so far, now it will become discharged. Okay? तो अब क्या, P साइट पे जो ये स्टार्टर tRNA था, उसका मिथियोनिन तो इससे लग चुका है नाउ, और वो डिसलॉज होके निकल गया फ्रॉम द P साइट. क्लियर? नाउ द tRNA एट A साइट जो है, इट इज कैरिंग अ डाइपेप्टाइड, मतलब 2 अमाइनो एसिड्स इट इज कैरिंग, विच हैज बीन अटैच्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड. क्लियर? अब ये यूनिट ऑफ राइबोसोम विल मूव टुवर्ड्स द 3 एंड. next 3 nucleotides at a time, so that ये AP साइड जो अब खाली है, ये वाला tRNA moves to the P side and A side becomes खाली for the next incoming tRNA. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? ड्राइंग करके दिखाती हूं. ओके,
तो इफ़ यू सी कंपेयर, इसके बाद ये मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट कोडोन UUU है. Now this entire ribosome has shifted one codon towards the 3' at a time. Okay? तो A साइट पे जो ये tRNA था अब वो P साइट पे चला गया है with the dipeptide with both the amino acids, और A साइट पे नया tRNA आके लगा. इसका कोड क्या है? The codon is UUU. तो anticodon of the tRNA is going to be AAA. Clear? And what is UUU a code for? Phenylalanine. Now फिर से इनके और इनके बीच में एक बॉन्ड होने वाला है, अगेन बीइंग कैटालाइज्ड बाय दिस एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. तो अब जो ये tRNA है यहाँ पे, इट विल बिकम अ ट्राइपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड्स हो गए. देन अगेन, और ये फिर ये थोड़ा सा मूव करेगा, दिस विल गो टू द E साइड एंड एग्जिट, और ये जो A साइड पे है वो P साइड पे चला जाएगा. Am I being able to explain? मैं समझा पा रही हूँ, समझ में आ रहा है? और इसी तरह से धीरे 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 राइबोसोम टुवर्ड्स द 3' आता जाएगा, और ये जो चेन है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. ओके, एंड लास्ट, व्हाट वुड द लास्ट फेज लुक लाइक? नाउ द राइबोसोम हैज रिच्ड टिल एकदम टर्मिनेशन कोड तक. तो यहाँ पे जो था A साइड का वो लास्ट वाला अब यहाँ चला आया है. अब A साइड पे आके कुछ नहीं लगने वाला, बिकॉज देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन, राइट. यहाँ पे जैसे ही ये कोडोन हिट होता है, जैसे ही ये स्टॉप कोडोन को हिट करता है, A साइड इज खाली. A साइड पे इससे पहले जो था इट हैज मूव टू द P साइड. अब A साइड पे कोई सा भी tRNA आके लगने वाला नहीं है. व्हाई सो बाबू? व्हाई? क्योंकि there is no amino acid for the stop codons, right? The stop codons, they do not code for any amino acid. तब क्या होता है, कुछ release factors come and they bind with the A site. जैसे ही they bind with the A site, ये नो कि अब एक E site से होके हमें निकल जाना है, और जैसे ही निकलने वाला होता है ये भी कट जाता है, and the entire polypeptide chain is released. So let me know बच्चों, क्या मैं समझा पाई हूँ? Have I been able to simplify and break each and every step of translation for you? Please let me know in the comment section, and with this the process of translation is over. और हर messenger RNA में कुछ untranslated regions होते हैं between the tail and the stop codon, cap and the start codon. वो भी मैं पहले समझा चुकी हूँ in the स्ट्रक्चर ऑफ mRNA, राइट. तो इनका तो कभी कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होता. सो दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द टॉपिक ट्रांसलेशन एंड ऑल्सो आज का वीडियो. तो आज का वीडियो कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड फॉर स्टूडेंट्स दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. Please give it a like and share with as many friends as you can, so that my channel also gets some एडवर्टाइजमेंट. ओके, उससे मुझे भी तो पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, अच्छा पढ़ा रही हूँ, बुरा पढ़ा रही हूँ. ओके, थम्स अप है या थम्स डाउन है. फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. तो इसके बाद हम मिलने वाले हैं फिर से विद अ न्यू टॉपिक ऑफ MBOI वेरी सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, and we'll see each other very soon. Bye.